सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डियर का एपिसोड 9। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नैनको को, जो अपने छोटे भाई से पूछ रही होती है कि वो डिनर में क्या खाएगा। नैनको का छोटा भाई कहता है कि एक और अलार्म क्लॉक, क्या ये भी ताकिया के लिए है। वो कहता है कि ताकिया के पास पहले से ही बहुत सारी अलार्म क्लॉक हैं। नैनको कहती है कि वो इन सब के बिना भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। और फिर नैनको अपनी कुछ पुरानी बात सोचती है कि जब वो ताकिया को जगाने गई थी तो क्या हुआ था, और वो सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। ताकिया कहता है कि एक और अलार्म क्लॉक। ताकिया कहता है कि उसे इन सब की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है नैनको का सीन जो ताकिया के घर पे आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको को गुड मॉर्निंग कहती है। ताकिया कहता है कि तुम जिससे मुझे ब्रश करा रही हो वो शेविंग क्रीम है। रैन कहती है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है ताकि मास्टर स्कूल के लिए लेट ना हो। रैन कहती है कि क्या वो स्मार्ट है और वो अब रैन की तारीफ़ करें। उनको कहती है कि हाँ, हमारी रैन बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। ताकिया कहता है तो अब हमें चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको को जो कुछ सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया कहता है कि उसे बाथरूम यूज़ करना है तो वो उसका पीछा ना करें। रैन कहती है कि उसने सीखा है कि अपने मास्टर का साथ कभी मत छोड़ो। ताकिया कहता है कि ऐसी नॉनसेंस भरी बातें तुमने सीखी कहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ गई होती हैं। वो कहती हैं कि ताकिया तुम रैन के संग बहुत ज़्यादा ही कैजुअली हो रहे हो। फिर वो लड़कियाँ रैन को अपने साथ वहाँ से ले जाती हैं। फिर वहाँ पे ओइकावा आता है। वो कहता है कि तुमने रैन के लिप्स को टच किया, और वो उसके हाथ को किस करने लगता है। ताकिया कहता है कि तुम रुको, और वो उसे वहाँ पर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मियू आती है। फिर मियू कहती है कि तुमने मुझे उस दिन जो कुछ भी बताया उन सब के लिए थैंक यू। पर भाई मुझे तो नहीं लगता भाई इस एक्सप्रेशन के संग वो थैंक यू बोलने आई थी। ताकिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, और वो कहता है कि डियर्स को समझना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नैनको आई होती है, और वो ताकिया से फिर कुछ ऐसे सवाल करती है जिससे वो जवाब नहीं दे पाता। फिर ताकिया उसे पकड़ के कहता है कि आखिर क्या हुआ, बात क्या है। फिर नैनको उसे बेवकूफ़ कहती है क्योंकि ताकिया गर्ल्स के बाथरूम में होता है। नैनको कहती है कि रैन, क्या तुम मेरे संग बाहर घूमने चलना चाहती हो। रैन कहती है कि नहीं, वो अभी ताकिया का काम संभालेगी। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया के पास्ट का सीन जहाँ पे नैनको और ताकिया एलियंस की फिल्म देख रहे होते हैं, और ताकिया वहाँ पर उन एलियंस से डर रहा होता है। नैनको कहती है कि बिल्कुल भी डिटेल फिल्म नहीं है। नैनको कहती है कि ये फिल्म बिल्कुल ही बकवास है, और वो फिल्म देखने के बाद ताकिया की हालत ख़राब हो गई होती है। नैनको कहती है कि ताकिया तुम्हें तो एलियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। ताकिया कहता है कि तब वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था। फिर हमें दिखाया जाता है मियो को जो वहाँ पे ब्रेड शॉप के यहाँ पे होती है, और भाई वो ब्रेड शॉप तो यार ओइकावा के पापा की है। मियो कहती है कि उसे वहाँ से कुछ भी नहीं लेना। ओइकावा का डैड कहता है कि डियर्स के लिए यहाँ पे सब कुछ फ्री है, और वो उसे बहुत सारे मेलन ब्रेड दे देता है। मियो कहती है कि इतनी सारी मेलन ब्रेड का वो क्या करेगी। फिर वो कहती है कि वो ये मेलन ब्रेड रैन को दे देगी। मियू कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वहाँ पर रैन नर्स की ड्रेस में खड़ी होती है। फिर रैन बताती है कि वो वहाँ पे मॉडल बनी हुई है। मियू कहती है कि आखिर ताकिया कहाँ पे है। रैन कहती है कि वो अपनी जॉब पे है। रैन कहती है कि ये मेलन ब्रेड क्या उसके लिए है। मियू कहती है कि ये क्लोथ्स कितने अच्छे हैं। फिर नैन को एक ड्रेस मियू को पहनने के लिए भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है मियू और रैन को जो बार बार ड्रेस बदल रहे होते हैं, और हाँ भाई सच कह रहा हूँ भाई, बड़े मस्त लगते हैं इस ड्रेस में। ताकिया कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये घर मेरा है। मियू कहती है कि नैनको, क्या ये सारे कपड़े तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। फिर मियू और रैन कहते हैं कि नैनको तुम भी एक ड्रेस पहनो। नैनको कहती है कि ये ड्रेस सिर्फ क्यूट गर्ल पे सूट करती है। ताकिया कहता है कि हाँ, ये सिर्फ क्यूट गर्ल पे सूट करती है। नैनको को ये ड्रेस बिल्कुल ही बेकार लगेगी, जिसे सुनने के बाद नैनको को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मियू और रैन कहते हैं कि इस समय नैनको को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा होगा। रैन और मियू कहते हैं कि ताकिया ने उसे बहुत गलत कहा है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको को जो वहाँ पे ड्रेस ट्राई कर रही होती है।
ताक्या कहता है कि नैनको उसे माफ़ कर दे कल की बात के लिए। नैनको कहती है कि उसे अब वहाँ से जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या का सीन जिसके पास रैन आती है और वो कहती है कि ओएकावा कुछ चीज़ें मांग रहा है, कोई वीडियो मांग रहा है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या को जो रैन को कह रहा होता है कि आज वो घर जल्दी नहीं आएगा इसलिए वो खाना खा ले। फिर हमें दिखाया जाता है रैन नैनको के पास गई होती है। रैन कहती है कि आज रात को वो उसके संग रहना चाहती है। फिर ताक्या कल की बात सोच सोच के परेशान हो रहा होता है और वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर को जो कहती है कि ताक्या तुम यहाँ पे काम करते हो। फिर ताक्या को रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है रैन और नैनको का सीन जहाँ रैन ने नैनको को ड्रेस पहना दी होती है। नैनको कहती है कि रैन अब तुम्हें जाना चाहिए, ताक्या घर आने वाला होगा। रैन कहती है कि ताक्या ने कहा था कि आज वो घर जल्दी नहीं आएगा। फिर नैनको रैन को कहती है कि रैन एक बहुत अच्छी लड़की है। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या को जो सोच रहा होता है कि नैनको को बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं है इसलिए उसने उसे इतनी अलार्म क्लॉक दे दी है। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जहाँ नैनको को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और फिर ताक्या कुछ सोचता है और फिर वो वहाँ से भागता है नैनको को ढूंढने के लिए। नैनको कहती है कि ताक्या आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताक्या कहता है कि उसे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगी क्योंकि तुम ये जगह बुक पढ़ने के लिए और रोने के लिए इस्तेमाल करती हो। फिर ताक्या नैनको को उसकी कुछ बचपन की बातें बताता है। फिर नैनको सोचती है कि बचपन में जब उसे बुली किया जाता था तो ताक्या आके उसे बचाता था और जो उसको बुली करता था वो उसे मारता था। फिर हमें दिखाया जाता है छोटी नैनको का सीन जो कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है और फिर उसे उसकी मॉम की एक पुरानी ड्रेस मिलती है जो उसकी एक आखिरी निशानी होती है। नैनको कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस चीज़ थी और फिर नैनको जब बोलने लगती है तो ताक्या शर्माने लगता है। फिर नैनको वहाँ से जा रही होती है और वो कहती है कि अपने काम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर ताक्या को याद आता है कि उसे काम पे जाना है जिससे वो पगला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको वहाँ से स्माइल करते हुए जाती है। सो यस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब भाई अगला एपिसोड एंड्रो का है क्योंकि भाई अब वो ख़त्म होने वाला है, 12th एपिसोड है इसलिए भाई अच्छे से बनाऊँगा।